हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 29 मई की और दिन है थर्सडे का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अभी 8 दिन का वेट लॉस चैलेंज ली थी आप सबके डिमांड पर। ऐसे तो मैं स्टार्ट करना चाहती थी अपने एनिवर्सरी के बाद। मैं कुछ 1 वीक पहले के ब्लॉग में बताई थी कि 31 मई को मेरी एनिवर्सरी है, तो मैं चाह रही थी कि उसके बाद मतलब जून के फर्स्ट वीक में अपनी वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करूं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की वेट लॉस जर्नी चल रही थी, उनकी स्किप ना हो, कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो लोग बहुत बोले थे कि हाँ दीदी आप अपनी वेट लॉस चैलेंज को स्टार्ट कीजिए, 22 से स्टार्ट कीजिए। तो फिर मैं सोची कि नहीं, मेरे वजह से किसी की जो जर्नी है वो स्किप ना हो। ऐसा मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी का वेट लॉस जर्नी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे पे भरोसा करके अपनी जर्नी को स्टार्ट किए हैं, और मेरे किसी भी प्लानिंग की वजह से उनकी जर्नी बीच में ब्रेक हो, ऐसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था खुद में ही। क्योंकि काफ़ी टाइमिंग हो जा रहा था, क्योंकि जब मैं अपनी वेट लॉस चैलेंज जो पिछले बार का था जो मैं ख़त्म की थी, उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद मेरे बेटे का बर्थडे आ गया था। और उसके बाद जब मैं सोची कि अपना एनिवर्सरी के बाद अपनी चैलेंज स्टार्ट करूं, तो काफ़ी दिन की गैप आ रही थी, मतलब 10 से 12 दिन का गैप आ रहा था, जो कि मैं नहीं चाह रही थी। क्योंकि फिर वही है, जब कुछ लोग मुझ पर भरोसा किए हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा भी उनके प्रति ईमानदार रहना बनता था। तो इसीलिए मैं 8 दिन का वेट लॉस चैलेंज की थी, जिसका वो आखिरी दिन है, मतलब 22 मई से वो स्टार्ट था और 29 को आखिरी था। तो इसी वेट लॉस चैलेंज का आज आखिरी दिन है, जिसकी शुरुआत मैं की हूँ मॉर्निंग ड्रिंक से। टाइम के साथ आप लोग को दिखा दी, 8:30 में मैं अपना ईटिंग विंडो की शुरुआत करती हूँ, और उसमें मैं एक बनाना या ड्राई फ्रूट्स जो हमेशा की तरह ली थी। हालांकि मैं आज ड्राई फ्रूट्स नहीं ली थी, सिर्फ और सिर्फ एक बनाना ली थी। और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारियां हो रही है। अभी मेरा नहाना धोना हो चुका है, और ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाई थी सूजी की इडली। नहाने जाने के पहले ही मैं इसकी प्रिपरेशन करके रख दी थी। बहुत बार इसकी रेसिपी शेयर की हूँ, इसलिए रेसिपी इसमें इस ब्लॉग में नहीं दिखाई हूँ। तो सूजी की इडली तैयार हो गई है। दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। तो पिछले 8 दिन से मैं जिस तरह की रूटीन फॉलो कर रही थी, आज के ब्लॉग में भी मैं सेम रूटीन फॉलो की हूँ। और इसके बाद मतलब आज के नेक्स्ट दिन, मतलब फ्राइडे से मैं 3-4 दिनों का गैप लूँगी। प्लानिंग का तो भी मुझे पता नहीं है कि क्या होगा एनिवर्सरी में, हमारा क्या प्लानिंग है, क्योंकि हस्बैंड जी है ही नहीं घर पे, वो तो ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं। कल फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे मॉर्निंग को वो आने वाले हैं रिटर्न, क्योंकि कल मेरा बेटा का एग्ज़ाम भी है, और एग्ज़ाम ना थोड़ी दूरी में है, मतलब पिछले बार जो मैं एग्ज़ाम दिलवाने ले गए थे ना, उससे भी ज़्यादा दूरी है। तो वही पिक एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब उसको ले जाने और ले आने का काम करेंगे। तो इसीलिए वो कल मॉर्निंग में आ रहे हैं। ऐसे तो इवनिंग में आते हैं जनरली, जब भी आते हैं ना, तो फ्राइडे की इवनिंग में आएंगे या सैटरडे की मॉर्निंग में आते हैं। लेकिन कल वो फ्राइडे की ही मॉर्निंग में आने वाले हैं, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या है कैसे है। इस बार वैकेशन में हम लोग कहीं नहीं गए। समर वेकेशन में मेरी बेटी घर पे है, और वो ना बार बार बोल रही थी पापा हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। तो वो बोल रहे थे कि नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं चलेंगे 1-2 दिनों के लिए। भैया का एग्ज़ाम है तो क्या हुआ, क्योंकि ना मम्मी बुला रही थी मेरा भाई रहता है इंदौर में, तो मम्मी वहीं पर रहती है साथ में। तो मम्मी बुला रही थी कि आ जाओ खुशी को लेकर। लेकिन वही है, बेटे के एग्ज़ाम की वजह से, उसके प्रिपरेशन की वजह से मैं नहीं गई, क्योंकि फिर मेरा ध्यान लगा रहेगा, और वो तो साथ में जाएगा नहीं, क्योंकि उसके एग्जामिनेशन पड़ जाते हैं बीच बीच में। तो इसीलिए ना मैं नहीं गई, मतलब मम्मी के पास भी नहीं गई। तो मेरी बेटी थोड़ी सी उदास थी कि इस बार हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे मम्मी छुट्टी में। तो अपने पापा को बोली थी, जब पिछले बार वो घर पे थे तो बोल रहे थे कि नहीं बेटा, हम लोग देखते हैं ना 1-2 दिन के लिए कहीं ना कहीं चलेंगे, पूरे समर वेकेशन भी तुम्हारा है ना छुट्टी, तो हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ प्लानिंग किए होंगे। अभी मुझे कंफर्म कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि 1-2 दिनों के लिए ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इससे बच्ची का भी, मतलब बेटी का भी मन रह जाएगा, और बेटा भी 1-2 दिनों के लिए तो टाइम निकाल ही सकता है। तो इसी वजह से, तो इसीलिए ना मैं सोच रही थी कि 3-4 दिनों का गैप ले लूँगी, और उसके बाद अपनी न्यू वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करूँगी, जो कि इस बारे में ना मैं इस ब्लॉग में सोची कि थोड़ा बहुत बता दूँ। यहाँ मेरी रूटीन भी चल रही है, साथ के साथ टाइम के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलना है। ब्रेकफास्ट में कर ली, उसके बाद मेरे इंडियन टी का टाइम हो गया था, और अब मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हुआ था, जिसमें मैं मैंगो ली थी। मैंगो तो पूरा होल ली थी, लेकिन थोड़ा सा ना पीछे से ख़राब हो गया था, तो मुझे काट के निकालना पड़ा।
तो ये है मेरा आज का मिड मॉर्निंग स्नैक्स। मतलब एक होल मैंगो मैं ली थी और इस समय घड़ी में ना शायद 12:30 हो रहे होंगे। और अब मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ मिस्सी रोटी। इसमें मैं आधा बेसन ली हूँ और साथ में ली हूँ आधा गेहूं का आटा। इन दोनों को मिलाकर ये मिस्सी रोटी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये हम तीनों जनों के लिए बन रहा है, मतलब मेरे बेटा और बेटी के लिए और मेरे लिए। जिसमें मैं हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, जवाइन भी डालती, लेकिन सारा जवाइन का तो मैं पाउडर बना दी, गोटा है ही नहीं घर पे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा इस बात का। तो मैं मार्केट गई भी थी कल बेटी के साथ, तो मैं गई थी मॉल, बाहर निकली थी, लेकिन मैं खरीद ही नहीं पाई। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं सारे का पाउडर ही बना दी हूँ। तो जवाइन नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा हींग डाल दी हूँ, साथ में प्याज, धनिया पत्ता, नमक डाल के, और बहुत ही कम पानी इसमें लगता है। इससे ही अच्छे से मिला दूंगी, आटा गूँथ लूँगी और इसी की मतलब रोटी बोलिए या लिट्टी जैसे थोड़ी मोटी साइज़ की रोटी बनाऊंगी। और यही मेरे दोनों बच्चे भी खाएंगे और ये मेरा आज का लंच रहेगा हमारा सबका। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आज मेरे वेट लॉस चैलेंज का मतलब 8 दिन के वेट लॉस चैलेंज का आज आखिरी दिन है, तो मुझे अपना वेइंग स्केल पर रिजल्ट भी शो करना चाहिए था। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि 5 दिनों के बाद जब मैं न्यू वेट लॉस चैलेंज अपना स्टार्ट करूँगी ना, तो उस समय वेइंग स्केल पर मैं खड़ी होंगी और अपना वेट दिखाऊँगी, ताकि अगर एनिवर्सरी में मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी, ज़रूर खाऊँगी, एनिवर्सरी है तो मतलब मैं नहीं भी खाऊँ तो बच्चे तो जाएंगे तो मानेंगे नहीं। तो इसी वजह से वेट तो ज़रूर मेरा भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि मेरा वेट नहीं बढ़ेगा एक बार मैं घटा ली हूँ तो। और वैसे मैं बोली भी हूँ कि 2-3 kg वेट बढ़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस इतना कोशिश करना चाहिए ना कि हमें जैसे वेट बढ़ा लेते हैं हम जैसे कुछ खाकर, तो हमें तरीका पता होना चाहिए कि फिर हम उसको किस तरह से जल्दी घटा लें, ना कि ये सोच के उसे टाल दें कि 2 kg तो बढ़ा है कोई बात नहीं। तो वो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उस पर मैं फोकस करूँगी। नेक्स्ट वीक 5 जून से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना न्यू 21 डे का वेट लॉस चैलेंज। मतलब 5 जून से मैं स्टार्ट करूँगी और उसी दिन मैं वेइंग स्केल पर खड़े होकर अपना वेट लूँगी और आप सभी को बताऊँगी कि मेरा वेट कितना है। जो भी बढ़ा रहेगा, बढ़ा तो डेफिनेटली रहेगा क्योंकि बीच में एनिवर्सरी भी पड़ रही है। और पिछले ये जो भी 8 दिन था ना, उसमें मैं 1-2 दिन बाहर भी खा ली थी, जैसा कि पिछले बार आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में। संडे के दिन मैं अपने हस्बैंड जी के साथ गई थी मूवी देखने के लिए, तो वहाँ भी मैं कुछ बाहर खाई थी, मैं ब्लॉग में मेंशन भी की थी। कल भी मैं अपनी बेटी के साथ गई थी मूवी देखने, तो वहाँ भी 2-3 बार पॉपकॉर्न खा ली थी। तो मैं इस 8 दिन का जो वेट लॉस चैलेंज था ना, इसमें बाहर का कुछ मुँह में डाल ही ले रही थी। लेकिन हाँ, जो आने वाला वेट लॉस चैलेंज है जो 5 जून से मेरा स्टार्ट होगा, उसमें मैं बहुत ही अच्छी तरह से हम सब मिल के अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करेंगे और अपना गोल अचीव करेंगे। 21 डे के उस चैलेंज में बाहर की सारी चीज़ें बंद रहेगी, हेल्दी चीज़ें भी। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि बाहर जाके हाँ मैं हेल्दी चीज़ें कभी खा लेती हूँ, जैसे कि भेल खा लेती हूँ, डोसा को भी मैं बाहर में हेल्दी ही मानती हूँ। अगर मैं बाहर में कुछ ऑप्शन चूज़ करूँगी ना, तो मुझे लगता है कि हाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो से तो अच्छा है डोसा, तो मैं उसे हेल्दी ही मानती हूँ। लेकिन हाँ 21 डे चैलेंज में मैं बाहर की किसी भी चीज़ों को, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो, भेल ही क्यों ना हो, मैं उसे नहीं खाने वाली हूँ। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, अगर हम कभी कुछ ओकेज़न सेलिब्रेट करते हैं, कुछ फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और हम 3-4 दिनों के लिए गैप लेते हैं अपने वेट लॉस जर्नी से, तो जिस डेडिकेशन के साथ हम उस ओकेज़न को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद मतलब ओकेज़न कंप्लीट होने के बाद उसी डेडिकेशन के साथ वापस से हमें अपनी जर्नी भी स्टार्ट करनी चाहिए। तभी हम अपना वेट जो है ना एक हद तक अपने कंट्रोल में रख लेंगे। क्योंकि अगर उसके बाद हम ये सोच के करेंगे ना कि हम तो कर ही लिए थे, एक सप्ताह और ब्रेक ले लेते हैं, तो वो एक सप्ताह बढ़ते बढ़ते ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हमें नहीं करना है। ये मेरा लंच है, दोनों बच्चों को लंच देने के बाद ये मेरा पोर्शन था। वैसे तो मैं एक भी खा लेती तो मेरा पेट भर जाता, लेकिन हाँ मैं आपको लोग को पता है मैं रात के डिनर में बहुत लाइट लेती हूँ, इसीलिए मैं ना थोड़ा लंच ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि मुझे रात में भूख ना लगे। और टाइम भी मैं आप लोग को दिखा दी, आज भी मेरा टाइम बहुत लेट हो गया। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना, क्योंकि देखिए ये ना थोड़ा धीरे धीरे बनता है, बेसन है ना, तो धीरे धीरे पकता है, आंच बिल्कुल मतलब सिम करके गैस का। तो दोनों बच्चों को देने के बाद मैं लेके बैठी थी, यहाँ मैं एक्सप्रेशन से बता रही थी ना, बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी ना ट्राई करके देखिएगा।
फ़ैन की आवाज़ चल रहा है ना, वही मैं अभी बता रही थी कि फ़ैन की आवाज़ की वजह से ना आप लोग मेरी बात को पता नहीं सुन पा रहे होंगे कि नहीं, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बच्चों को तो मैं दही के साथ दी हूँ, लेकिन मुझे थोड़े से गला में इश्यूज़ आ जाती है। मैं ज़्यादा रेगुलर अगर दही लेती हूँ ना तो मुझे इश्यूज़ आने लगती है, मतलब टॉन्सिल की इश्यूज़ है मुझे। तो इसीलिए मैं दही ना कुछ दिनों में मतलब गैप कर देती हूँ। तो इसीलिए कल दही चूड़ा खाने के बाद से, ठंडी ठंडी दही थी और दही चूड़ा खा ली थी, उसके बाद से ना मुझे प्रॉब्लम होना था। कल की परसों में खाई थी दही चूड़ा ब्रेकफास्ट में, मुझे याद नहीं है किस दिन, लेकिन हाँ मैं एक दो दिन पहले खाई थी। उसके बाद से ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, तो मैं दही स्किप कर दी हूँ। दोनों बच्चों को मैं दही के साथ दी थी और मैं अपने ली हूँ खीरा के साथ और साथ में धनिया पत्ता की चटनी के साथ, जो कि बहुत टेस्टी था। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूँ, 5 जून से मेरा वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, ये बात तो मैं बता दी। लेकिन इसके बीच जो भी बाकी दिन बचते हैं, मतलब फ्राइडे के बाद से, मतलब ये ब्लॉग तो फ्राइडे को जाएगा मॉर्निंग में, और उसके बाद जो भी दिन बच रहे हैं 5 जून के पहले, मतलब 4 जून के पहले तक, उन सब में भी ब्लॉग आएगा। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं आएगा, जरूर आएगा। 2 दिनों से मेरे लिए ग्रीन टी मेरी बेटी ही बना रही है, तो अभी बना रही थी तो मैं थोड़ी सी उसकी क्लिप ऐड कर दी हूँ। आप लोग अगर चाहें ना, अगर आप लोग कमेंट करें, आप लोग को मन होगा तो मैं एनिवर्सरी कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, कहाँ हम लोग जाएंगे, क्या प्लानिंग है हमारी, हम यहीं सेलिब्रेट करेंगे या हस्बैंड जी कहीं 2 दिनों के लिए हमें बाहर ले जाएंगे, क्योंकि बोले थे, हम सबसे बोले थे कि हम लोग 1-2 दिनों के लिए ना कहीं जाएंगे इस समर वेकेशन में। ज़्यादा लंबा छुट्टी में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ 1-2 दिनों के लिए तो जाएंगे। तो किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या है प्लानिंग, वो तो कल वो सुबह आएंगे तो पता चलेगा कन्फर्मेशन। क्योंकि टिकट्स भी अब 1-2 दिन के लिए बाहर कहाँ जाना है मुझे खुद भी नहीं पता, वो कहाँ ले जाने वाले हैं, मुझे सच में नहीं पता है। तो वो सब कल पता चलेगा। तो अभी शाम का समय हो रहा था और मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर फिर नहीं आई। मैं उसका इंतजार करते करते देखिए अंधेरा हो चुका था, तो मुझे लगा कि अब मुझे बर्तन धोना है। मैं जैसा कि आप लोगों को बोलती हूँ, मैं रात में किचन ऐसे नहीं रख सकती हूँ, इसलिए ना वो वीक में, मतलब क्या बताऊँ, 3 से 4 दिन ऐसा होता है ना वीक में कि वो आती है और 2-3 दिन वो नहीं आती है वीक में। ऐसा वो अक्सर करती है इवनिंग के टाइम पे, एक टाइम आएगी और इवनिंग, क्योंकि आंधी तूफान आने लगते हैं, उसके पास बहाना भी मिल जाता है, तो वो नहीं आती है। तो फिर ना मुझे शाम में काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ मेरी बेटी फ्री थी तो वीडियो बन गया, अदरवाइज़ मैं मतलब वीडियो नहीं बनाती हूँ सबका। तो वही हाउस हेल्पर नहीं आई थी, तो मैं सोची कि चलो डिनर करने के पहले यहाँ का बर्तन थोड़ा साफ़ कर दूँ, किचन साफ़ कर दूँ, सिंक साफ़ कर दूँ। तो कौन कौन मेरे साथ 21 डे का वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आप लोग भी अपनी तैयारी कर लीजिए, 4-5 दिन है, जितना जिसको जो मन है अपना खुद को ट्रीट दे दीजिए खाने पीने में। और साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को क्या मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग देखना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं डिटेल में ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर आप लोग को नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा बहुत ऐड कर दूंगी, अपने जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नहीं हमें सब कुछ देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या अगर नहीं भी जा रहे तो यहाँ हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जहाँ हम रहते हैं, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं ज़रूर से अच्छा से ब्लॉग बनाऊंगी। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी अपना डिनर करने, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका था। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं डिनर बहुत लाइट लेती हूँ, मैं रात में बहुत हैवी खाना खाऊंगी ना तो मुझे पचेगा ही नहीं, ऐसा मुझे मतलब इश्यूज़ है, मुझसे नहीं हो पाता रात में हैवी खाना। जब मुझे रात में हैवी खाना रहता है, कभी पार्टी रहता है, कुछ ओकेज़न रहता है, तो आप लोग देखते होंगे कि मैं लंच स्किप कर देती हूँ। लंच में मैं फिर कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो अभी घर पे था कटा हुआ पपीता, एक बार ली थी 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, तो उसी का कटा हुआ था। तो ज़्यादा दिन तक कटे हुए फल को मैं नहीं रखती हूँ, तो इसीलिए कटा हुआ पपीता था, तो मैं सोची चलो इसे ही अपने डिनर में खा लेती हूँ। उसके बाद जाती हूँ वॉक करने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और वॉक करके आने के बाद मैं लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक, और उसके बाद जाऊँगी बच्चों को डिनर कराऊँगी, फिर से किचन की साफ़ सफाई होगी, और इस तरह होगी मेरी आज के नाइट रूटीन की समाप्ति। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।